था। मतलब जो एक्चुअली अभी सुबह ही विवेक सर ने, हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो ना बोलो। हाँ, सुबह ही विवेक सर ने भी ऐसे मतलब यूट्यूब का वीडियो मतलब दिखाया था, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो आई गेस ऑडियो, इवन इफ वी आर लिसनिंग ऑडियो, वी वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ओके। बिकॉज़ वो बहुत लैग हो जाता है। यस, यस। सो आई वुड रिकमेंड यू दैट आप वीडियो रिकॉर्ड करके फिर हमें ग्रुप पे लिंक दे दोगे तो इट विल बी बेटर। अच्छा अच्छा, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम। अभी इसके अंदर मैं ऐसे ही करने हाँ, वाला हूँ, या आपने जितने लेक्चर्स हो गए ना। अभी इसके अंदर पे कैसे होता है, व्हेन वी स्टार्ट, हाँ, व्हेन वी, मतलब हम लोग जितने भी वीडियोस वगैरह सब मतलब लेक्चर वगैरह लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इट सेव्स टू अ ड्राइव। ठीक है, ड्राइव के ऊपर सेव होता है वो, लेकिन वो कॉलेज के आईडी से। बट कॉलेज के आईडी पे देर आर सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वो यूनिवर्सली या फिर फ्रीली शेयर नहीं कर सकते हैं। सो वी नीड टू डाउनलोड दोज वीडियोस, दोज लेक्चर वीडियोस, and we need to upload on a Gmail account, then we need to share that link। ठीक है, so इतना लंबा प्रोसेस है उसके लिए। सो नेक्स्ट, अभी वो लिंक भी कैसा रहता है, इट विल बी एक्टिव फॉर 12 आवर्स और 24 आवर्स, उसके बाद में ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस डिनाइड हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाता है उसका एक्सेस। ठीक है, मतलब आप लोग अगर 24 आवर्स के बाद में अगर उसको स्टार्ट करने का ट्राई करोगे, देन इट विल गो फॉर परमिशन। ठीक है, परमिशन मांगेगा, फिर वो बाद में फिर परमिशन पेंडिंग ही रहेंगे वो सब। ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा अभी, एक आपने जितने भी लेक्चर्स हुए स्टार्ट से, थेरोटिकल या फिर प्रैक्टिकल, जितने भी लेक्चर्स हुए, आई विल जस्ट क्रिएट अ प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये चैनल ओपन करूंगा सिर्फ अपने कॉलेज के लिए। आई विल जस्ट मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स है मेरे, उसके रिलेटेड मैं आई विल क्रिएट क्रिएट द प्लेलिस्ट फॉर द क्लासेस। ठीक है, क्लास वाइज प्लेलिस्ट क्रिएट करके वो सारे वीडियोस उसके ऊपर अपलोड करूंगा, ताकि फिर आप लोग जब भी उसको एक्सेस करना चाहो, आप लोग चैनल के ऊपर जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इट विल नॉट बी विजिबल टू ऑल ऑफ देम। ठीक है, जस्ट आपके जो स्टडी रिलेटेड जो है, आपके सिलेबस रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, वही अपलोड करने वाला हूँ मैं उसके ऊपर। ठीक है, फॉर योर यूज। ठीक है, तो इसके अंदर ही मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑफ ऑडियोज। एंड नेक्स्ट आई विल क्रिएट वन वीडियो स्पेशली फॉर द, मतलब एक वीडियो क्रिएट करूंगा मैं, एक ट्यूटोरियल स्पेशली फॉर द ऑडियोज, और आई विल जस्ट गिव यू रेफरेंस दैट यू शुड रेफर दिस ट्यूटोरियल फॉर योर ऑडियो इनपुट। ऑडियो के लिए जितना भी इनपुट आपको चाहिए रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो दैट इट विल बी, मतलब वो वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। ठीक है, सो इन दिस
आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको वीडियो रिलेटेड जो वेर यू कैन इंपोर्ट द वीडियोस, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पैनल है इसके अंदर आप लोग सारे आपके वीडियोस इंपोर्ट कर सकते हो। देन यू कैन वर्क ऑन दिस सोर्स मॉनिटर एंड द प्रोग्राम मॉनिटर एंड ऑन दिस टाइमलाइन, ठीक है। सो नाउ फॉर द ऑडियोज, ऑडियोज के लिए हमारे टाइमलाइन के अंदर सेपरेट लेयर्स है, ठीक है। लेयर वाइज यू कैन क्रिएट योर ऑडियोज एंड यू कैन गो टू ऑडियो मिक्सर, ठीक है। ऑडियो मिक्सर और जस्ट चेंज द लेआउट, ठीक है, और द वर्क स्पेस फॉर ऑडियो एडिटिंग, ठीक है। इफ यू वांट टू कंप्लीटली वर्क ऑन योर ऑडियो रिलेटेड स्टफ, तो उसके लिए अगर आप लोग वर्क स्पेस चेंज करोगे तो आपको ऑडियो रिलेटेड जितने भी टूल्स है इट विल बी ऑटोमेटिकली अरेंज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन योर वर्क स्पेस, ठीक है। आई विल जस्ट मेक दिस ऑडियो वर्क स्पेस, ठीक है। अब ये वर्क स्पेस के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो यूजिंग द ऑडियो। दीज आर द इफेक्ट्स पैनल, ठीक है। इफेक्ट्स पैनल वो ऑटोमेटिकली कोई भी अगर आप वर्क से सिलेक्ट करोगे तो इफेक्ट्स पैनल आपको कहीं पे भी दिखेंगे, ठीक है। तो यू नीड टू वर्क ऑन द ऑडियो इफेक्ट्स एंड ऑडियो ट्रांजिशन, ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल सेकंड रहेगा यहाँ पे सोर्स मॉनिटर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट दैट विल बी मेटा डेटा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद रहेगा प्रोग्राम मॉनिटर जहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट दिखेगा। नेक्स्ट दिस विल बी टाइमलाइन एंड दिस विल बी द इन्फो, ठीक है। आपका जो भी इन्फो रहेगा वीडियो रिलेटेड ऑडियो रिलेटेड वो इन्फो आपको यहाँ पे दिखेगा। these are the different types of tools, ठीक है। so now I will just import the project one video, ठीक है। एनवायरमेंट रिलेटेड वीडियो रहेगा, ये जो आपको दिखाया था मैंने एनवायरमेंट रिलेटेड वीडियो, वही वीडियो का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम दिस I will just import this complete video and audio, change sequence settings, ठीक है। so now I have the video as well as the audio, okay? I have the video and the audio, ठीक है। बट अभी इसके अंदर क्या है, I don't have to work on the videos, I just need to work on the audios, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या करना है आपको, if you open the workspace and if you have imported any of the audio track in your timeline, ठीक है। टाइमलाइन के अंदर अगर आपने ऑडियो ट्रैक इंपोर्ट किया है तो उसके अंदर ऑडियो 1, ऑडियो 2 एंड ऑडियो 3 ऐसे आएगा, ठीक है। कैन इंपोर्ट 3 ट्रैक्स और यू कैन इंक्रीज द लेयर्स, ठीक है। इंक्रीज करना रहेगा, यू कैन जस्ट राइट क्लिक एड ट्रैक्स, ठीक है। एड ट्रैक्स करके आप लोग न्यू ट्रैक्स में अप्लाई कर सकते हो, एड वन वीडियो, ठीक है। सी ऑडियो का भी एक ट्रैक ऐड होगा और वीडियो का भी एक ट्रैक एक्स्ट्रा ऐड होगा इसमें, ठीक है। जितने चाहिए उतने आप लोग ट्रैक्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट अभी आपको कैसे काम करना है, व्हाइल वर्किंग ऑन द ऑडियोज यू हैव टू स्प्लिट आउट, ठीक है। आपको स्प्लिट करना है आपके ऑडियोज। फॉर एग्जांपल ऑन दिस फर्स्ट ट्रैक विल नॉट जस्ट इंपोर्ट द ऑडियो, ठीक है। देन नेक्स्ट यू फर्स्ट नीड टू वर्क ऑन द मतलब आपको क्या करना है, यू नीड टू स्प्लिट योर ऑडियो ट्रैक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ट्रैक के ऊपर आप लोग क्या करो, जस्ट यू कीप द डायलॉग्स, ठीक है। मतलब उसके अंदर म्यूजिक वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर सराउंडिंग म्यूजिक वो कुछ भी नहीं रहेगा। फर्स्ट ट्रैक के ऊपर यू जस्ट नीड टू ऐड द डायलॉग्स इन योर सीन, ठीक है। सीन के अंदर जो भी डायलॉग्स है वो आपको फर्स्ट ट्रैक के ऊपर रखना है। देन ऑन द सेकंड ट्रैक ये वाला आपका सेकंड ट्रैक रहेगा ऑडियो वन के ऊपर जो भी रहेगा इट विल बी दीज आर द कंट्रोल्स फॉर द ऑडियो वन, ठीक है। ऑडियो वन के ऊपर जितने भी ट्रैक्स रहेंगे या फिर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे इट विल प्ले विद दिस फंक्शन, ठीक है। ऑडियो वन, ऑडियो टू एंड ऑडियो थ्री, ठीक है। दिस इज अ वॉल्यूम कंट्रोल एंड दिस इज अ मास्टर कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ द वॉल्यूम्स, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रोल है ये। अभी इसके अंदर भी स्ट्रेच दिस और इफ यू डबल क्लिक दिस, ठीक है, यहाँ पे आपको वो ऑडियो दिखेगा। इफ यू प्ले दिस इज अ पिच, ठीक है। ये हाई एंड लो ये सारे पिच के ये है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स।
ठीक है. सो इट विल प्ले फ्रॉम दिस सेक्शन. सी अभी ऑडियो 2 के ऊपर सेकंड लेयर के ऊपर आई हैव प्लेस दिस ऑडियो. सो इट विल बी प्लेइंग इन द सेकंड लेयर ऑफ योर ऑडियो मिक्सर. ठीक है. वैसे ही अगर इफ आई like this. ठीक है. These are the three tracks. See, now it is playing on all of the three tracks. ठीक है. So for this, अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट लेयर के ऊपर I will recommend you to keep your dialogue. सेकंड ट्रैक के ऊपर you can keep your music. ठीक है. म्यूजिक ऑफ योर वीडियोज. वीडियो के अंदर जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा you can keep on the second layer, and on the third layer you can keep the effects. ठीक है. जो इफेक्ट साउंड इफेक्ट्स आप लोग ऐड करने वाले हो, और द एसएफएक्स. ठीक है. एसएफएक्स जो भी आप लोग इसके अंदर ऐड करने वाले हो, साउंड साउंड के रिलेटेड जो भी, या फिर रिपल का साउंड है, या फिर वाटर का साउंड है, थोड़ा बहुत नहीं क्या ऐसे बीच बीच में आता है साउंड्स, और द प्लेइंग ऑफ एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बीच में ऐसे प्लेट का आवाज आता है, या फिर फॉलिंग फॉलिंग का आवाज कुछ ऐसे आता है. तो वैसे टाइप के फोले साउंड्स, इन शॉर्ट आप बोलोगे तो फोले साउंड्स आप लोग थर्ड ट्रैक के ऊपर रख सकते हो. So it will be very well organized, and if you want to make any changes, it will not take time for you to recognize and to work on your audios. ठीक है. अभी इसके अंदर फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने ऑडियो सेट किए हैं. In the first track I have kept the dialogues. ठीक है. dialogues मैंने प्लेस किए यहाँ पे, just the dialogue, so that you can match to the lips. ठीक है. lip sequence को match करने के लिए just I will work on the dialogues. I have kept the dialogues on the first layer. I have kept the music on the second layer, and on the third layer I have just kept the effects. Okay, sound effects. So if I play that, it will play in this type of it will play in this audio mixer panel. ठीक है. यहाँ पे वो play होगा. These are the volume. This is the volume. ठीक है. And this is the dB, the rate of the volume. ठीक है. Which you can see. अभी इसके अंदर जो है, फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू इफेक्ट्स. ठीक है. इसको भी आप लोग कट या फिर कुछ भी जो रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द ऑडियोज, अकॉर्डिंग टू द वीडियोज, यू कैन कट दैट. ठीक है. की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली सी द शॉर्टकट फॉर रेजर टूल. ठीक है. यू कैन कट दिस, यू कैन कट दिस, एंड इफ यू कैन just go to selection. ठीक है. You can cut these tracks, so it will play accordingly. ठीक है. नेक्स्ट, now adding the effects or adding some of the transitions. ठीक है. अभी ट्रांजिशन का तो इतना ये नहीं रहता है इसके अंदर. ठीक है. फर्स्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू ऐड द इफेक्ट्स. ठीक है. इफेक्ट्स कैसे एडजस्ट कर सकते हो, यू कैन लर्न दैट. अभी इसके अंदर जो है, यू हैव द ऑडियो इफेक्ट्स पैनल. ठीक है. यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स. बहुत सारे इफेक्ट्स है इसके अंदर. जस्ट आई विल टेल यू सम ऑफ द बेसिक इफेक्ट्स. ठीक है. बेसिक इफेक्ट्स which you are going to which you need in your audio editing. ठीक है. So in this, if I select this track, I click on the effect. ठीक है. On the effects control panel, you will automatically get that applied effect. ठीक है. जो इफेक्ट आपने अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो इसके अंदर जो है, सी दिस इज द ट्रैक लाइन. ठीक है. और द प्ले हेड, ये प्ले हेड इसको हम लोग बोलेंगे. यहाँ पे बैलेंस का इफेक्ट मैंने ऐड किया है. यू कैन सी टू द ड्रॉप डाउन लिस्ट. यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली एडजस्ट इट फ्रॉम बाय क्लिकिंग ऑन द नंबर्स. ठीक है. नंबर्स के ऊपर अगर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे, देन यू कैन
एडिट दैट टाइप ऑफ इफेक्ट, ठीक है। अभी बैलेंस जो है इट इज नथिंग बट द बैलेंस ऑफ योर लेफ्ट एंड द राइट साउंड, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट साउंड, अभी आप लोग बहुत सारे इसके ऊपर देखते हो 8D ऑडियो, 6D ऑडियो, 7D ऑडियोज, ठीक है। तो वैसे जो ऑडियो है दे बैलेंस ऑल ऑफ द साउंड्स, जितने साउंड्स आपको प्लेस करने हैं यू कैन प्लेस दो साउंड्स एंड दे बैलेंस द इफेक्ट रिलेटेड टू द साउंड, ठीक है। मतलब उतना जो पार्ट है वॉल्यूम या फिर उतना जो पार्ट है ऑडियो का, इट विल प्ले इन first it will play from the right, then it will go from all of the sounds, all of the devices, and then it will end to the last sound, ठीक है। लास्ट प्लेयर के अंदर, लास्ट साउंड के अंदर वो प्ले होगा, ठीक है। तो बैलेंस इज नथिंग बट द लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग ऑफ द साउंड। आपको अगर वैसे करना रहेगा यू कैन जस्ट बैलेंस इट फ्रॉम वन साइड, ठीक है। और जो रहेगा आपको जो इफेक्ट्स वगैरह रहेंगे उसके ऊपर आप अलग इफेक्ट लगा के उसका बैलेंस राइट साइड में रख सकते हो, ठीक है। अब ये बहुत सारे ऐसे ऑडियोज रहते हैं जैसे कि अभी बहुत फेमस कुछ ऑडियोज थे, जैसे कि बार्बर कट था, रेलवे का ट्रैक, रेलवे का फ्लो ऑफ द रेलवेज था, या फिर राइडिंग ऑफ द बाइक, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, इफ यू क्लोज योर आईज एंड यू हियर द साउंड यू कैन हियर दैट द बाइक इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो एडजस्ट द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द बैलेंस, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। अभी सिर्फ आपको कम ज्यादा भी नहीं करना है, यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द टाइमिंग, ठीक है। किस टाइमिंग के ऊपर कम रखना है और किस टाइमिंग के ऊपर ज्यादा रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट 0 के ऊपर आई विल जस्ट ऐड वन की, ठीक है। इफ यू ऐड अ की यू विल गेट अ डायमंड सिंबल ओवर हियर, ठीक है। डायमंड का या फिर एक बॉक्स का सिंबल आपको ऐसे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑन 0 आई विल ऐड दिस। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक आई वांट द बैलेंस टू बी इन राइट स्पीकर, ठीक है। राइट साइड के स्पीकर के अंदर पूरा वॉल्यूम जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक इट विल अगेन गो टू 0, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इट विल गो टू द लेफ्ट स्पीकर, ठीक है। सो ऐसे कुछ आपका एक ग्राफ क्रिएट होगा। दिस इज जस्ट नथिंग बट द वॉल्यूम शिफ्टर, ठीक है। ये वॉल्यूम का जो शिफ्ट हो रहा है इट विल रिकॉग्नाइज यू अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। सो ये प्ले होते वक्त क्या होगा, सी अभी आपको ये यूनिट्स दिख रहे नहीं रहेंगे, आई विल जस्ट जूम दैट। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में रहता है यू कैन एडजस्ट द, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है सबको। Yes, sir. सी अभी यहाँ पे मैंने टाइमलाइन के ऊपर थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, आई हैव एडेड कीज टू दैट पर्टिकुलर इफेक्ट, ठीक है। इफ आई प्ले दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे you can see the changes. The volume is shifting to the right side. Again, it is shifting to the left side. ठीक है, अब लेफ्ट साइड में ही रहेगा। And again, I have to add one more key. और अगर ये की नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर सकते हो, तो डायरेक्टली शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जस्ट सी टू दिस, ठीक है। Like this, you can add keyframes for all of your audio effects and video effects, ठीक है। वीडियो इफेक्ट्स भी अगर आप लोग ऐड करते हो, वो इफेक्ट अगर आपको पर्टिकुलर एरिया के ऊपर चाहिए, सो यू कैन एडजस्ट दिस की फ्रेम्स, ठीक है। ऐसे आप लोग उसको की फ्रेम्स देके यू कैन एडजस्ट द टाइमिंग ऑफ दैट
पर्टिकुलर इफेक्ट और पर्टिकुलर ट्रांजिशंस, ठीक है। इज अ पार्ट ऑफ बैलेंसिंग। अभी ये क्या होगा, स्पीकर स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो लेफ्ट से राइट बैलेंस होगा, ठीक है। दिस इज टाइप ऑफ इफेक्ट फॉर क्रिएटिंग द बैलेंस बिटवीन लेफ्ट एंड द राइट स्पीकर आउटपुट, ठीक है, आउटपुट ऑफ योर साउंड्स, ठीक है। इफ यू वांट टू डिलीट यू कैन डिलीट दिस। ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रैक है वो एकदम नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ऑल्सो इफ यू वांट टू डिलीट द इफेक्ट यू कैन जस्ट सिलेक्ट द इफेक्ट एंड प्रेस डिलीट, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट बेस, ठीक है, बेस इफेक्ट और द बास इफेक्ट। मतलब जो वूफर रहेगा, वूफर टाइप या फिर वाइब्रेशन कितना रहेगा, वो इफेक्ट आप लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इट ऑल वर्क्स ऑन द डीबी पार्ट, ठीक है। भाई बहुत सारे ऐसे ऑडियोज रहते हैं जिसके अंदर बहुत सिर्फ वाइब्रेशन रहता है, ठीक है। मतलब बेस का जो अमाउंट है और द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, वो जो प्लेइंग का अमाउंट है वो सब ज्यादा रहता है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बेस इज मोर, सो उसका जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा आएगा। तो इसके अंदर जो है यू नीड टू जस्ट इंक्रीज द बूस्ट, ठीक है। बाईपास जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। बाईपास अगर आप क्लिक करोगे इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द बेस अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। नॉर्मल अगर आपको पोजीशन चाहिए रहेगा बेस का, मतलब वॉल्यूम का जो वॉल्यूम और वाइब्रेशन का, इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट if you click on the bypass, but if you want to manually adjust that then you need to click on this boost, ठीक है। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे, if you click on this arrow it will show you the bar, ठीक है। ऐसे एक बार दिखेगा, उसके अंदर आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब हाईएस्ट लेवल एंड द लोएस्ट लेवल एंड द जीरो लेवल, ऐसे बार सिलेक्ट करके आप लोग कर सकते हो। और जस्ट यू कैन क्लिक ऑन दिस नंबर एंड यू कैन ड्रैग इट, ठीक है। मैक्सिमम डीबी विल बी 24 एंड मिनिमम विल बी -24 डीबी, ठीक है। उतना वाइब्रेशन आपका इंक्रीज होगा उसके अंदर, ठीक है। तो वॉल्यूम कंट्रोल्स के अंदर जो वाइब्रेशन है उतना वाइब्रेशन आपका इंक्रीज होगा और उतना इफेक्ट आप लोग दे सकते हो रिलेटेड टू दिस, ठीक है। दिस इज द बेस इफेक्ट और द बास इफेक्ट। नेक्स्ट, channel volume. You can select a particular channel of your audio and you can increase and decrease that type of volume, ठीक है। It is not that much, ठीक है। आपको मेन बेसिक जो लगने वाले हैं वही दिखाता हूँ मैं, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द इक्वलाइजर, ठीक है। EQ इज नथिंग बट द इक्वलाइजर, ठीक है। इफ आई सेलेक्ट दिस, इफ आई अप्लाई ऑन दिस, नाउ दिस इज एन इक्विलाइजर जो आप लोग आपके प्लेयर्स में देखते हो, ठीक है। आपका जो म्यूजिक प्लेयर्स रहते हैं उसके अंदर कुछ इक्विलाइजर्स रहते हैं, बेस, पॉप म्यूजिक, सराउंडिंग रूम या फिर एनवायरनमेंट, ऐसे कुछ इफेक्ट्स रहते हैं। सो दैट इज नथिंग बट द इफेक्ट्स इंक्लूडेड अंडर द इक्विलाइजर, ठीक है। अभी वो इक्विलाइजर भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से एंड यू कैन क्रिएट योर ओन ऑडियो आउटपुट। इफ आई क्लिक ऑन दिस कस्टम सेटअप, ठीक है, कस्टम सेटअप अगर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। if I open the custom setup, if I open the drop down list of this custom setup option, उसके अंदर मुझे ये सब कंट्रोल्स मिलेंगे, ठीक है। these are nothing but the volume controls of that particular type of effect, ठीक है। ये जो आउटपुट रहेगा dB, अभी dB मतलब क्या रहेगा, anyone know what is dB? it is a unit of measuring sound, ठीक है। dB is nothing but decibel amount, ठीक है। मतलब दिस इज द पार्ट, दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द साउंड। डीबी मतलब अगर आपको एग्जाम में आ गया कि क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड, आपको इसके अंदर आएगा ही, क्योंकि ऑडियो का आपका एक पार्ट है, लास्ट का जो चैप्टर है आपका ऑडियो का उसके अंदर वो सबसे बेसिक पार्ट है व्हाट इज डीबी। मतलब पूरा जो आपका वॉल्यूम कंट्रोलर या फिर जो कुछ भी आप लोग वॉल्यूम के ऊपर चेंजेस कर सकते हो
it all represents, it all follows the unit called as dB. dB is nothing but the decibel value of the audio. ठीक है, मतलब ऑडियो के ऊपर जो आप लोग अप्लाई करोगे, दैट ऑल इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीबी. ठीक है, इसके अंदर देखो ये सारे वॉल्यूम्स है. लो, इफ यू वांट टू ऐड अ लो इफेक्ट, ठीक है, इट विल ऐड अ लो इफेक्ट. ठीक है, यहाँ पे देखो ऐड हो रहा है. मिड कंट्रोलर्स, दीज आर ऑल ऑफ द कंट्रोलर्स. ठीक है, देन हाई कंट्रोलर, यहाँ पे ये पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं. नाउ अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है. these are the frequencies. Low frequency is 50 hertz of your music, 200, 2000, 5000 and 10,000 hertz. ठीक है, अभी इसके अंदर भी ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज. ठीक है, देन नेक्स्ट, if you click on these buttons, it will increase and decrease that frequency. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करना रहेगा, लो फ्रीक्वेंसी अगर आपको इंक्रीज करना रहेगा, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज दैट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी. मिड फ्रीक्वेंसी अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज करना रहेगा, सो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज दैट. दीज आर द डिफॉल्ट वैल्यूज. ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज है जहाँ पे साउंड इज मेजर्ड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब स्टार्ट से एंड तक जो साउंड आपको मेजर करना है वो यूनिट्स के अंदर, इट विल मेजर दैट साउंड इन दैट यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. ठीक है, सो अभी अगर आप लोग इसके ऊपर यहाँ से भी, आप लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस डॉट्स. ठीक है, यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द डॉट्स. इट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज द म्यूजिक, मतलब म्यूजिक जितना आपने अप्लाई किया है इसके अंदर, और म्यूजिक के अंदर जो भी इफेक्ट्स है और पार्ट है प्लेइंग का, मतलब फॉर एग्जांपल अगर डायलॉग्स का वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना है म्यूजिक से, म्यूजिक का वॉल्यूम जो है डिक्रीज करना है, देन यू कैन एडजस्ट यूजिंग दिस इक्वलाइजर. ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है डायलॉग का पार्ट, कभी कभी क्या होता है, हम लोग कभी मूवी देखते हैं उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो ज्यादा आते रहता है एंड डायलॉग्स आर नॉट रिकग्नाइजेबल. ठीक है, मतलब आपको क्लियरली डायलॉग सुनाई नहीं देते. सो उसके अंदर आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू चेंज द इक्वलाइजर. मतलब इक्वलाइजर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर सेट करना है, सो दैट यू कैन हियर द कंप्लीट ऑडियो क्लियरली. ये क्लियर ऑडियो अगर आपको सुनना रहेगा, सो यू कैन वर्क ऑन दैट पार्ट. ठीक है, इतने पार्ट के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज. अगर आपको मिड फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, यू कैन डिलीट दैट. ठीक है, मतलब उसका ऑप्शन आप ऑफ कर सकते हो. And then you have selected these frequencies, and also you can adjust the gain value of that frequencies. ठीक है, मतलब I have adjusted this to low, also you can adjust the gain value. कितना गेन करना है उस फ्रीक्वेंसी के अंदर, आप लोग उसमें एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, ना हाउ टू ऑपरेट दिस. ठीक है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे भी ट्रैक करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी देखो ये ऊपर नीचे अलग ही होता है. तो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड ड्रैग अप एंड डाउन. ठीक है, जैसे हम लोग ये वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं, सेम यू कैन क्लिक एंड ड्रैग अप एंड डाउन टू एडजस्ट these bars. ठीक है, these वॉल्यूम कंट्रोलर्स. ठीक है, सो दिस इज एन इक्वलाइजर. अगर साउंड प्ले होता था तो मैं आपको डायरेक्टली इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है, आई हैव शोन यू, आई मस्ट हैव शोन यू दैट टाइप ऑफ इफेक्ट्स, बट आई विल ट्राई समथिंग. कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं और थोड़ा सा, ताकि आपको वो म्यूजिक भी सुनाई दे. ठीक है, कुछ वी आर चेंजिंग, थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ मैं. ठीक है, सो दिस इज द इक्वलाइजर. EQ इज नथिंग बट द इक्वलाइजर. अभी आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो इफेक्ट्स, ऐसे ही आता है इसके अंदर. प्रीमियर प्रो के अंदर ज्यादा थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियो इफेक्ट्स, व्हाट आर ऑडियो transitions, different types of audio transitions. So I am showing you at least 4 to 5 transition effects, at least 4 to 5 effects, 4 to 5 transitions of each set. ठीक है, हर एक सेट के अंदर 4 से 5 आपको ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स दिखाऊंगा मैं, ताकि आप यू कैन, it will be easily for you, it will be easy for you to remember all of those effects. ठीक है, मतलब जितना आप लोग विजुअलाइज करोगे, जितना आप लोग आपको स्टडी करोगे, सो उतने इफेक्ट्स अगर आपने स्टडी किए तो भी वेल एंड गुड. मतलब वो जो बेसिक इफेक्ट्स है वही आप लोग स्टडी करो, देन यू कैन रिमेम्बर दैट पार्ट. ठीक है, बाकी जो इफेक्ट्स है इसके अंदर ज्यादा कुछ आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट दीज आर मेन एंड द बेसिक इफेक्ट्स व्हिच यू नीड टू मैक्सिममली यूज्ड फॉर योर ऑडियो एडिटिंग पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट
अब ये बेस हो गया, देन इक्वलाइजर ऑल्सो। फिल राइट एंड फिल लेफ्ट इज नथिंग बट यू हैव टू शिफ्ट द साउंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। जो बैलेंस का इफेक्ट जैसे रहता है, बैलेंस का इफेक्ट यू कैन यूज सेम इफेक्ट यूजिंग फिल लेफ्ट एंड फिल राइट। दिस इज अ सिंगल इफेक्ट। अगर आपको मल्टीपल वर्क करना है, मीन्स यू मतलब आपको पूरा ही साउंड लेफ्ट में शिफ्ट करना है, देन यू कैन यूज दिस फिल लेफ्ट। एंड पूरा ही साउंड अगर राइट में शिफ्ट करना है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फिल राइट, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर आपको दोनों साइड पे वर्क करना है इन अ सिंगल इफेक्ट, देन यू कैन यूज दिस बैलेंस इफेक्ट, ठीक है। बैलेंस इफेक्ट आप लोग कभी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है बैंड पास, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक इफेक्ट। बैंड पास मतलब क्या रहेगा, आपका जो जितना भी साउंड रहेगा, यू कैन शिफ्ट दैट साउंड इन अ पर्टिकुलर मैनर। मतलब अभी अगर आपको इक्वलाइजर आता है, देन यू डोंट नीड टू यूज दिस बैंड पास इफेक्ट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले इक्वलाइजर दिखाया है। इन इक्वलाइजर यू कैन एडजस्ट ऑल ऑफ द टाइप ऑफ साउंड इफेक्ट्स, ठीक है। मैक्सिमम साउंड इफेक्ट्स आप लोग इसके अंदर कवर अप कर सकते हो यूजिंग द इक्वलाइजर। बट इफ यू वांट सेपरेट फंक्शन फॉर दैट इफेक्ट, देन यू कैन यूज दिस सेपरेट इफेक्ट्स, ठीक है। बेस भी, बास भी इसके अंदर आप लोग एडजस्ट कर सकते हो इन द इक्वलाइजर, ठीक है। एट एट सम लेवल, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर लेवल। या फिर अगर आपके पास हाई क्वालिटी साउंड्स है, एंड मेक एन हैबिट ऑफ यूजिंग हाई क्वालिटी साउंड्स, मतलब 48 के जेड 48 किलो हर्ट्ज, या फिर 48 हर्ट्ज के साउंड, या फिर 150, 250, या फिर 320, ठीक है। ऐसे कुछ जो साउंड्स रहेंगे, यू हैव टू यूज दैट टाइप ऑफ साउंड, ठीक है। हाई क्वालिटी साउंड जितना यूज करोगे उतना क्लियर आपका ऑडियो इफेक्ट अप्लाई होगा उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, डिले। वी नीड टू डिले द साउंड, ठीक है। मतलब कुछ कुछ जो इफेक्ट्स रहते हैं, कई कई पे कैसा होता है, इफ यू वांट टू, अभी बेसिक इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं। इफ यू वांट टू मेक एनी ऑफ द साउंड स्लो, ठीक है, मतलब स्लो आपको साउंड प्ले करना है, या फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी, उसका जो टाइमिंग है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द टाइमिंग ऑफ द साउंड, देन यू कैन यूज दिस डिले इफेक्ट, ठीक है। मतलब इट विल डिले द साउंड एट अप टू सम लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, fill left, fill right. Next is mute. This is a basic effect, ठीक है। म्यूट अगर आपको करना है तो यू कैन डायरेक्टली म्यूट, मतलब एट अ पर्टिकुलर लेवल इफ यू वांट टू म्यूट, तो डायरेक्टली आप लोग बोलोगे हम लोग तो इक्वलाइजर के अंदर जाके आई कैन जस्ट डिक्रीज दैट वॉल्यूम, ठीक है। बट वैसे नहीं चलेगा, मतलब वो वॉल्यूम डिक्रीज करके भी कुछ फायदा नहीं है, मतलब इफेक्ट वो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है उसको। सो यू हैव टू यूज दिस म्यूट इफेक्ट एट अ पर्टिकुलर लेवल। अगर आपको वो एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर वो वॉल्यूम म्यूट चाहिए, सो यू कैन एडजस्ट दैट यूजिंग दिस ऑप्शन, ठीक है, म्यूट ऑप्शन। फेजर, ठीक है। फेजर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। कैन इनके अभी इसके अंदर जो है ये सारे पार्ट्स ऑडियो के हैं, ठीक है। मतलब कौन सी इफेक्ट का क्या काम है, जब तक आप लोग उसके ऊपर अप्लाई नहीं करोगे आपको इफेक्ट का यूज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो आई रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स। हर एक इफेक्ट्स अप्लाई करो और देखो कि क्या उसका इफेक्ट जनरेट होता है और कैसा इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। जब तक आप लोग देखोगे नहीं तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट इज पिच शिफ्टर, ठीक है। मतलब ये जो बेसिक इफेक्ट्स है वो बता रहा हूँ मैं आपको। पिच शिफ्टर, अभी ये भी एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। मतलब मैक्सिमम टाइम्स आप लोग देखते हो कि कोई जो है चिपमॉन्क्स, ठीक है, चिपमॉन्क्स अगर आपने मूवी देखा रहेगा तो उसके अंदर जो साउंड इफेक्ट दिए गए हैं और चिप एंड डेल, वो जो पूरा चिपमॉन्क्स के लिए जो साउंड इफेक्ट यूज किया है उन्होंने, दैट इज नथिंग, दे हैव शिफ्टेड द पिच ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। मतलब कैरेक्टर के डायलॉग उन्होंने लिए हैं एंड दे हैव जस्ट शिफ्टेड द पिच ऑफ दैट, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक द हेवी वॉइस, देन यू हैव टू शिफ्ट द पिच एट द लोएस्ट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अप्लाई करके दिखाता हूँ। जस्ट डिलीट दिस इक्वलाइजर इफेक्ट। इफ यू अप्लाई दिस, आई विल जस्ट गो टू कस्टम सेटअप, सी पिच शिफ्टर। अभी आपको इसके अंदर क्या करना है, यू जस्ट नीड टू एडजस्ट दिस वॉल्यूम कंट्रोल, ठीक है। इस कंट्रोलर से आपको पिच शिफ्ट करना है, आइदर लो पिच और हाई पिच, ठीक है। अभी इसका जो है फंक्शनिंग अपोजिट रहता है। अगर आप लोग बोलोगे हाई पिच मैंने किया है, तो इट विल नॉट, मतलब वैसे इफेक्ट नहीं आएगा उसका। एक वॉल्यूम जो है, नाउ दिस इज अ हाई पिच, तो इसका हैवी वॉइस नहीं होगा, इसका लो वॉइस होगा एकदम, ठीक है। मीन्स सम
चिपमोंग का जैसे आवाज आता है एकदम लो पिच से, तो वैसे आपका इफेक्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है। अपोजिट इफेक्ट आता है इसके अंदर। पिच हाई मतलब क्या रहेगा, आपका आवाज कम आएगा, ठीक है। एंड पिच लो मतलब क्या रहेगा, आपका आवाज जो है हैवी आएगा, ठीक है। तो वैसे आपको याद रखना है इसके अंदर, दिस इज अपोजिट वर्क फॉर दिस पिच। नेक्स्ट, फाइन ट्यूनिंग, मतलब यही अगर आप लोग इफेक्ट अप्लाई करोगे तो उसके अंदर और कुछ करेक्शंस करने रहेंगे। फाइन ट्यूनिंग मतलब उसको और क्लियर करना रहेगा। So you can use this second control from this pitch shifter. ठीक है? If you want to reset, you can reset this and you can delete this. ठीक है? Treble. Treble is nothing but the volume, the basic volume of the musical instruments. ठीक है? Musical instruments maximum अगर play हो रहे हैं, then you can reduce the volume of that treble. ठीक है? Treble effect मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट से जो जनरेट होता है, that is a treble effect. ठीक है? If I apply this treble effect, देखो इसके अंदर जो है, you can boost it to 24 and -24. ठीक है? ट्रेबल इफेक्ट मतलब अभी कैसे रहता है, अगर आप लोग कोई वॉल्यूम यूज करते हो, मतलब इरिटेट होता है। ट्रेबल इफेक्ट मतलब इफ यू इंक्रीज दैट ट्रेबल पार्ट ऑफ योर म्यूजिक, अगर आप लोग उसको इंक्रीज करोगे, उसका बूस्ट इंक्रीज करोगे, तो इट विल गिव अ इरिटेटिंग इफेक्ट। ठीक है? ऐसे इरिटेटिंग इफेक्ट आपको दिखेगा उसके अंदर। बट इफ यू, ठीक है, अगर उस इफेक्ट को अगर आप कम करोगे तो उसका उतना ज्यादा वो आपका म्यूजिक के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब आपका जो हियरिंग कैपेसिटी है, आपका जो, इन शॉर्ट, ट्रेबल इफेक्ट इज नथिंग बट द ह्यूमन हियरिंग कैपेसिटी। ठीक है? हियरिंग का जो कैपेसिटी रहता है ह्यूमन का, इट इफेक्ट्स ऑन दैट। ठीक है? इट वर्क्स ऑन दैट। ट्रेबल इफेक्ट वर्क्स ऑन दैट टाइप ऑफ कैपेसिटी ऑफ ह्यूमंस। ठीक है? हियरिंग कैपेसिटी एंड द हियरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है? इतना याद रखो, ट्रेबल इफेक्ट इज नथिंग बट इट वर्क्स ऑन द हियरिंग कैपेसिटी एंड द हियरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमंस। उसके ऊपर वर्क होता है, उसके ऊपर इफेक्ट होता है हियरिंग कैपेसिटी के ऊपर, हियरिंग के पॉइंट के ऊपर। ठीक है? नेक्स्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर क्या रहेगा, इफ यू वांट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वॉल्यूम एट सम लेवल। ठीक है? मतलब इफ आई अप्लाई दिस, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द वॉल्यूम। आई विल जस्ट डिलीट दिस। ठीक है? लेवल ऑफ योर वॉल्यूम, अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, अभी एक नॉर्मल लेवल के ऊपर रहता है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करोगे तो इट विल इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ दैट वॉल्यूम, और डिक्रीज करोगे, डीबी डिक्रीज करोगे, सो इट विल डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ दैट वॉल्यूम। ठीक है? So these are different types of effects which I have shown you. ठीक है? If possible, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसका इफेक्ट कैसे अप्लाई होता है वो भी दिखाऊंगा मैं। इफ ऑल ऑफ द सेटिंग्स वर्क, ठीक है, मेरे पीसी में अगर सब सेटिंग्स वर्क होते हैं अच्छे से, सो आई कैन शो यू ऑल ऑफ द इफेक्ट्स बाय अप्लाइंग देम। ठीक है? जस्ट रिमेंबर, अभी आपको जो बेसिक इफेक्ट्स दिखाए मैंने, कौन कौन से इफेक्ट्स दिखाए हैं, बैलेंस, बैंड पास, बेस, फ्री, कितने हो गए, 3। नेक्स्ट इज इक्वलाइजर, 4। Next is mute, which I have told you how to mute the effect. ठीक है? Equalizer, 5, mute 5. Next is phaser, phaser तो दिखाया नहीं, ठीक है? Pitch shifter, 6, 7, 8. ठीक है? इतने 8 ऑडियो इफेक्ट्स आपको दिखाए मैंने। ठीक है? चैनल वॉल्यूम, also I have shown you channel volume. ठीक है? I have shown you 8 effects. ठीक है? And I have explained you more
देन 8 इफेक्ट्स, ठीक है, जो फिल लेफ्ट फिल राइट का इफेक्ट था, लो पास का इफेक्ट था, दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू एंड आई हैव शोन यू 8 इफेक्ट्स. ये 8 इफेक्ट्स में से एटलीस्ट यू नीड टू रिमेंबर 5 इफेक्ट्स, 5 बेसिक इफेक्ट्स, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस. ठीक है, इफेक्ट्स और ट्रांजिशन के अंदर आपको डिफरेंशिएट करना है, सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर एटलीस्ट 5 इफेक्ट्स व्हिच आई हैव शोन यू फॉर वर्किंग विथ योर ऑडियोज. ठीक है, ऑडियो पार्ट के ऊपर अगर आप वर्क करोगे, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस 5 इफेक्ट्स, एटलीस्ट 5 इफेक्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. ठीक है, ताकि आपको अगर लिखना भी रहेगा तो उसके लिए आप लोग झट से यू कैन रिमेंबर दोज इफेक्ट्स एंड यू कैन राइट इट डाउन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट. मतलब जो डिफरेंशियल यूज रहेगा, अगर मैं आपको सारे इफेक्ट्स दिखाऊंगा तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इफेक्ट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड अदर. ठीक है, बट जो बेसिक इफेक्ट्स है, बैलेंस का एकदम बेसिक इफेक्ट्स है, मतलब वो अगर आप लोग स्टडी करोगे तो बाकी के 2-3 इफेक्ट्स आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे. बाकी 2-3 इफेक्ट्स के अंदर वही सेम इफेक्ट आता है. बैलेंस का एक इफेक्ट है, इक्वलाइजर का एक इफेक्ट है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. नेक्स्ट पिच, पिच शिफ्टर का एक इफेक्ट है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. वॉल्यूम का एक इफेक्ट है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. मींस यू कैन जस्ट shift the volume, increase and decrease the volume. Next, bass का इफेक्ट है. bass is nothing but the woofer value or the vibration value. ठीक है, मतलब आप लोग लिख सकते हो, you can differentiate between all of these effects that I have shown you. ठीक है, and you can recognize what is the difference between these. ठीक है, treble is nothing but the frequency for the human ears, ear by the human ears. ठीक है, मतलब ह्यूमन के जो कान की फ्रीक्वेंसी रहती है, उसके लिसनिंग फ्रीक्वेंसी वो जो रहती है, उसके हिसाब से ट्रेबल वर्क्स ऑन दैट इफेक्ट. ठीक है, सो वैसे टाइप के आप लोग याद रख सकते हो एंड यू कैन वर्क ऑन दैट ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स. ठीक है, एंड यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स. रेस्ट just apply on that audios and you can work using the timeline. ठीक है, टाइमलाइन के ऊपर ज्यादा वर्क करो. और मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया हाउ टू अरेंज योर ऑडियोज. फर्स्ट, ऑन ऑडियो 1 यू नीड टू इनपुट द डायलॉग्स. ऑडियो 2 के ऊपर आपको क्या करना है, म्यूजिक डालना है, बैकग्राउंड म्यूजिक. और ऑडियो 3 के ऊपर भी आप लोग डाल सकते हो. ठीक है, डिपेंड्स, बट जस्ट मेक एन हैबिट ऑफ कीपिंग ऑल ऑफ द ऑडियो पार्ट्स सेपरेटली on different layers. ठीक है, use different layers to work on to precisely work on all of your audio related or video related inputs. ठीक है, मतलब आपको बाकी बाद में अगर कुछ चेंज करना रहेगा, so it will not be difficult for you to change all of the settings. ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतना? anyone have any doubts you can ask, till then I will take your attendance. ओके, ठीक है. कोई डाउट है किसी को? Yes, sir. प्रैक्टिस करो आप लोग, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो फिर. ठीक है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको डाउट्स नहीं आएंगे. प्रैक्टिस भी कैसे करना है, जस्ट रिकॉर्ड वन डायलॉग. मतलब आप लोग कुछ एक डायलॉग बोलो, उतना रिकॉर्ड करो, देन यू कैन टेक द म्यूजिक एंड यू कैन एडजस्ट. और बैकग्राउंड में कुछ ऐसे कोले साउंड एक क्रिएट करो और वो भी ऐड करो इसके अंदर. ठीक है, आप लोग यूजिंग द माइक, फोन के ऊपर भी आप लोग ये सब कर सकते हो. जस्ट उतना क्लियरिटी नहीं आएगा, बट घर के अंदर बैठ के भी आप लोग कर सकते हो. फिर रात के टाइम पे अगर जब सब शांत हो जाएगा तब आप लोग रिकॉर्ड करके देन यू कैन यूज योर ओन ऑडियोज एंड यू कैन लर्न यूजिंग योर ओन ऑडियोज. ठीक है, मतलब आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा खुद के ऑडियो के ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो. ठीक है, ठीक है, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग. कुछ डाउट रहेगा तो पूछो एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन के अंदर अगर भी और कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर भी वो क्लियर अप कर सकते हो. जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ठीक है, प्रैक्टिस करो एंड लेट मी नो. ठीक है, चलो बाय. Yes, sir. Bye. Thanks.